अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। कहते हैं कि एक बार नारद जी भगवान के पास गए और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, सतयुग में थोड़ी सी जनसंख्या है और संसाधन अथाह हैं। देवता लोग उन संसाधनों का पूरा उपभोग भी नहीं कर पाते। हजारों गुना ज़्यादा संसाधन हैं। और दूसरी ओर कलयुग में संसाधनों की इतनी कमी है, हर चीज़ की कमी है। लोग रहने के लिए बहुत मल्टी स्टोरी मकान बना रहे हैं ताकि रहने की जगह मिल सके। हर जगह पर ट्रैफिक की बहुत भीड़ है और हर तरह का पोल्यूशन हो गया है। इतनी सारी जनसंख्या है, जनसंख्या की वृद्धि बहुत तेज़ी से हो रही है। हर प्रकार के दुख, बीमारियां इत्यादि हो गए हैं। मूल कारण जनसंख्या की वृद्धि है और वो वृद्धि इतनी तेज़ी से हो रही है कि हर 10-15 साल के बाद जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। इसलिए हे भगवान, मेरी एक रिक्वेस्ट है। भगवान मुस्कुराए, कहा बोलिए। तो नारद जी ने कहा कि क्यों नहीं आप कुछ जनसंख्या को कलयुग से सतयुग में ट्रांसफ़र कर देते तो बहुत बड़ा न्याय हो जाएगा, क्योंकि सतयुग में अथाह चीज़ें हैं और वहाँ हर चीज़ की किल्लत है। भगवान मुस्कुराए। तो नारद ने फिर कहा मेरी प्रार्थना है। तो भगवान ने आखिर मुस्कुरा कर कहा ठीक है अर्जुन, नारद, ठीक है नारद, तुमको मैं परमिशन देता हूँ कि जाओ कलयुग में और जितने भी लोग कलयुग से सतयुग में आना चाहें उनको ले आओ। अब नारद जी अति प्रसन्न हो गए। उनको कलयुगी नरकवासी लोगों को सतयुगी स्वर्ग में लाने की अथॉरिटी मिल गई। वो खुशी खुशी मृत्यु लोक में उतरे कलयुग में और शुरू कर दिया अपना कार्य। तो सबसे पहले वो एक बिजनेसमैन था। दिल्ली की खारी बौली जो है बहुत बड़ी होलसेल मार्केट है, उसमें अपने अंडरग्राउंड में अपने ऑफिस में नीचे जाके उनका ऑफिस था, उसमें जाके प्रकट हो गए नारद जी और कहा नारायण नारायण। उस व्यापारी वो उस वक़्त पैसे गिन रहा था, उसने नारद जी की तरफ देखा और पूछा आप कौन हैं, आप कौन, यहाँ कैसे आ गए? तो नारद जी ने कहा नारायण नारायण, मैं भगवान का दूत हूँ, आपके लिए बहुत खुशखबरी लाया हूँ। उसने कहा खुशखबरी की बात बाद में करना, पहले बताओ कि तुम यहाँ आए कैसे? मैं यहाँ पर अपने ब्लैक मनी के नोट गिन रहा हूँ और तुम यहाँ कैसे टपक पड़े? इसलिए फ़ौरन रफू चक्कर हो जाओ, वरना मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। तो नारद जी ने देखा वो आदमी तो उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। फिर भी नारद जी ने कहा सुनो तो सही, स्वर्ग में एक सीट खाली है तुम्हारे लिए। उसने कहा ऐसी बातें मेरे से मत करो और फ़ौरन यहाँ से रपोश हो जाओ। तो नारद जी ने देखा कि ये व्यक्ति शायद समझता नहीं स्वर्ग क्या होता है, तो वहाँ से वो लुप्त हो गए। अब नारद जी ने कहा देखा, आगे गए तो एक महात्मा जी अपने नए नए आश्रम में से टहल रहे थे उसके बाहर। बहुत सुंदर आश्रम था। तो नारद जी ने कहा ये तो महात्मा जी हैं, ये तो ज़रूर स्वर्ग में जाना चाहेंगे। तो वहाँ प्रकट हो गए और वही बात रिपीट की। तो महात्मा जी ने कहा देखिए मुनि जी, मैंने अभी नया नया आश्रम बनाया है, बहुत मेहनत करके बनाया है, 3 साल लग गए हैं, बहुत लोगों से डोनेशन लिया है, अभी उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है।
शीघ्र ही मैं इसका उद्घाटन करने वाला हूँ। सारे ही मेरे फॉलोअर्स को और डोनेशन देने वालों को इनवाइट करने वाला हूँ, अभी तो मैं नहीं जा सकता। नारद जी ने कहा, अरे स्वर्ग की बात हो रही है, स्वर्ग में एक सीट खाली है। तो सन्यासी बोले कि मैं नहीं जा सकता, हम वैसे भी समझते हैं कि स्वर्ग का सुख कागविष्टा के समान है, हम तो मोक्ष और मुक्ति में विश्वास करने वाले हैं, इसलिए हमें क्षमा कीजिए। तो नारद जी ने उसकी सारी बात सुनकर ये सोचा कि ये भी स्वर्ग में जाने को तैयार ही नहीं है, तो वहाँ से भी वो लापता हो गए। अब नारद जी का थोड़ा माथा ठनका। उन्होंने कहा, भगवान मुस्कुरा रहे थे, मैंने तो सोचा था मैं जाऊंगा और हर व्यक्ति स्वर्ग में जाने को तैयार हो जाएगा। ये बहुत बड़े साधु जी हैं और वो बहुत बड़े सेठ जी थे, यही जाने को तैयार नहीं है। तो फिर उनको चिंता लगी कि कम से कम कोई ऐसा तो पकड़ूं जो पहला एक व्यक्ति तो तैयार हो जाए स्वर्ग में जाने को। तो फिर उन्होंने नज़र दौड़ाई तो एक माता, बूढ़ी माता बोल रही थी, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले। तो नारद जी बड़े खुश हुए, चलो इसके पास चलते हैं। तो उस बूढ़ी के माता के पास जाके प्रकट हो गए और उसको भी वही बात कही। तो बूढ़ी माता ने कहा, पहले उसको सिर से पांव तक देखा, फिर उसको कहा कि देखो भाई, ऐसा है, मैं स्वर्ग में जाने को तैयार नहीं हूँ। उसने कहा, तुम तो अभी कह रहे थे, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले। कहती है, बात यह है, अभी मुझे अपने पोते की शादी करवानी है, अपनी पोत बहू को देखना है, अभी तो मेरा जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो नारद जी ने कहा, ये जो तू कह रही थी, हे भगवान मुझे उठा ले, कहती है वो तो मैं झूठ मूठ ही कह रही थी, छोटा मोटा कष्ट था। तो उसने कहा, माता जी आप बुजुर्ग भी हो गई हो, पता नहीं आपकी कब आयु पूरी हो जाए, आप स्वर्ग में चलने की बात मान लो, इस वक्त एक सीट खाली है, भगवान ने कहा मुझे भेजा है। तो बहुत नाराज़ हो गई, बोली मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो, और कोई नहीं मिला। इस प्रकार से नारद जी समझ गए, और हम सब भी समझते हैं कि जो व्यक्ति जहाँ होता है वहीं एडजस्ट कर लेता है और वहीं वो राजी हो जाता है उसी परिस्थितियों में रहने को। अगर आज हम देखें, आज दुनिया के अंदर अगर आप पिछले 20 वर्ष पहले की बात देख लें और उससे 20 वर्ष पहले का दृश्य देख लें, इतना ही काफ़ी है, तो आप पाएंगे कि पिछले 20 वर्षों में कितना परिवर्तन दुनिया में आ गया है, कितनी आबादी बढ़ गई है। सड़कें तो वही हैं, मकान तो वही हैं, लेकिन रहने वालों की संख्या डबल हो गई है, एकदम डबल। और जो पानी की नालियाँ नीचे हैं, पानी की सप्लाई लाइन है, वो नालियाँ भी उतनी ही छोटी हैं। तो हर चीज़ की किल्लत पड़ी हुई है, पर लोग एडजस्ट कर रहे हैं। वो मकानों के ऊपर और छतें बना रहे हैं, नए घर मल्टी स्टोरी बन रहे हैं, कमरों के साइज़ छोटा हो रहा है। अब कमरों की छत, जब हम लोग, मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे स्कूल के कमरे की छत इतनी ऊंची होती थी कि उससे एक पंखा लटकता था बहुत लंबी रॉड से, और वो हर वक्त हिलता रहता था ऐसे, क्योंकि रॉड बहुत लंबी थी, ऐसे लगता था भी गिर जाएगा। और आज मकानों की छतें इतनी छोटी कर दी गई हैं और साइडों से भी कमरे छोटे छोटे बना दिए गए हैं ताकि ज़्यादा लोग रह सकें। पर लोग एडजस्ट करते जा रहे हैं, आखिर इसी दुनिया में रहना है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सबकी आवश्यकता ज़्यादा पड़ रही है। एक तरफ रोग बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ आबादी बढ़ रही है, तो अस्पतालों की भी कमी है, स्कूलों की भी कमी है, डॉक्टरों की भी कमी हो रही है, अध्यापकों की भी कमी हो रही है। तो जैसे उधर से आप जानते हैं हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं, तो जैसे कोई किसी के बेल्ट हो वो उसको टाइट कर दिया जाए, अगले साल और टाइट कर दिया जाए, तो लेकिन फिर भी
लोग क्योंकि दुनिया में रह रहे हैं, तो हम सब लोग एडजस्ट करते जाते हैं। तो एडजस्ट करते करते अब हम इस स्थिति पे आ गए हैं कि हम इस साल को आने वाले साल से बेहतर समझते हैं। किसी दुकानदार के पास जाओ और कहो भाई ये चीज़ तो थोड़ी महंगी लगती है, तो क्या कहता है? वो कहता है अभी ले लो, अगले साल इससे और महंगी हो जाएगी। तो व्यक्ति खरीद लेता है क्योंकि वो सच बोल रहा है। अब आप देखेंगे कि आज की दुनिया में सब लोग रह तो रहे हैं, एडजस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम दूसरी ओर देखें तो आज एक भी मानव सारी धरती पर ये नहीं कह सकता कि मैं अशांति से, चिंता से, भय से, असुरक्षा से मुक्त हूँ। एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो एक दिन के लिए भी कहे आज मैंने चैन की नींद सोया, या सारा दिन मैं नॉर्मल जीवन जैसा होना चाहिए व्यक्ति का, सुख शांति संपन्न वो रहा। हर प्रकार की परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं, प्रकृति भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति सोचता है क्या इन सब चीज़ों से छूटने का कोई उपाय भी है, या इसका कारण क्या है? पहले तो पता लगे कि सारी की सारी मानवता यहाँ हमें पूर्वजों की सारी जो कुछ भी पूर्वजों के अनुभव हैं वो भी प्राप्त हैं। सारी की सारी मानवता फिर क्यों दुखी और अशांत हो रही है? सबका जीवन, एक भी व्यक्ति का ऐसा जीवन नहीं जो कह सके कि मैं संतुष्ट हूँ। तो अगर देखा जाए इसका कारण आध्यात्मिक है। इसका कारण जब मूल कारण को जब तक नहीं जानेंगे तो ये सिलसिला और भी बढ़ता रहेगा, जबकि अभी भी ये असहनीय हो गया है। तो मूल कारण आध्यात्मिकता बताती है 5 विकार हैं। 5 विकार यानी जिनको हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 मनोविकार हैं जिन्होंने मानव जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, दुखी और अशांत कर दिया है। आप देखेंगे काम विकार के कारण दुनिया के अंदर कितना दुख हो रहा है। काम विकार की लिस्ट बनाएं तो आज कामातुर लोग जो हैं सारे समाज में अपवित्रता फैलाए हुए हैं। नारी जाति को चिंता रहती है कब उनकी इज्जत लूट ली जाए। रेप, असॉल्ट, एडल्ट्री और जिसको कहते हैं मास सामूहिक तौर पर बलात्कार आदि की घटनाएं बढ़ रही हैं। क्रोध विकार को देखें तो क्रोध विकार के कारण आप जानते हैं जगह जगह लड़ाई झगड़ा है, फूट है, आपस में वैर विरोध है। यहाँ तक इस वैश्विक स्तर पर भी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का जानलेवा दुश्मन बन गया है। लोभ विकार को आप देखें तो लोभ विकार के कारण तो मनुष्यों ने प्रकृति का भी दोहन कर दिया है। आज कोई भी चीज़ आपको खालिश नहीं मिलेगी। यहाँ तक के लोभ के कारण हमने अपनी हवा, पानी, हर चीज़ को प्रदूषित कर दिया है। मोह विकार देखें तो न्याय रहा ही नहीं। जिस व्यक्ति को जो नौकरी चाहिए या जो पद पोजीशन चाहिए उसकी बजाय भाई भतीजे को वो चीज़ें मिल रही हैं। हर एक इस बात को जानता है। और अहंकार को तो कहा ही जाता है पाप मूल अभिमान। अहंकार आज हर व्यक्ति के अंदर अहंकार है। जो बड़े से बड़ा उसके अंदर भी है, छोटे से छोटे के अंदर भी उसके पास कुछ भी नहीं है पर उसके पास अहंकार ज़रूर है, जिस कारण से या तो वो निरादर महसूस करता है छोटी छोटी बात पर, या दूसरों का निरादर करता रहता है। तो जब व्यक्ति का आदर ही ना हो किसी जगह से, उसका सम्मान की जगह अपमान होता रहे तो जीवन में क्या रहता है। अब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मिलकर जो मानव का जीवन सुख, शांति, प्रेम,
संतुष्टता संपन्न होना चाहिए था, उसके विपरीत हो गया है। अब हम देखते हैं विकार का कारण क्या है। अब विकार हम कहते किसको हैं? तो असली चीज़ जो होती है उसके अंदर जब मिलावट आ जाती है, उसके अंदर जब खोट आ जाता है, गिरावट आ जाती है, उसको विकार कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं रक्त का विकार, इसके खून में खराबी आ गई है। अब व्यक्ति जो है असली रूप खून का है तो व्यक्ति स्वस्थ है। अगर खून में खराबी आ जाए तो आप जानते हैं कि कैंसर तक के रोग हो जाते हैं। अब खराबी का क्या मतलब होता है? आप एक बूंद खून की टेस्ट करवाते हैं, उससे डॉक्टर बता देते हैं कि आपके रक्त में किस प्रकार का विकार है और उसका उपचार कैसे किया जाए। तो ये जितने विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकृत रूप हैं, यानी बिगड़े हुए रूप हैं। और बिगड़े हुए रूपों होने के कारण जो भी काम करते हैं इनके वश होकर वो बिगड़ जाता है। आज का मानव या तो काम या क्रोध या लोभ, मोह या अहंकार के वशीकरण करता है। चाहे अकेले विकार के वश करे या 2-3 विकारों का मिक्सचर हो, ये भी हम सब समझते हैं। अगर किसी कोर्ट कचहरी में जाएं तो जितने भी केसेस चल रहे होते हैं, आप रजिस्ट्रार से लिस्ट ले लें, सारे ही विकारों के कारण ही होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार या इनके मिक्सचर के कारण। और कोर्ट एक सिंबल है, एक सैंपल है समाज का। तो अगर कोर्ट के अंदर ऐसा है तो समाज के अंदर भी वही विकार फैले हुए हैं। अब हमको ये देखना है कि विकार जो विकृत रूप है उन चीज़ों का असली रूप क्या था। तो वास्तव में आप देखेंगे अभिमान को सबसे बड़ा विकार गिना जाता है। एक लिहाज से पाप मूल अभिमान कहते हैं। भगवान तो काम विकार को सबसे बड़ा विकार कहते हैं। गीता में कहते हैं काम महाशत्रु है। लेकिन चलो अभिमान से ही शुरू कर लेते हैं। अभिमान कोई स्वाभाविक चीज़ नहीं है। अभिमान जिसको कहा जाता है नम्रता का बदला हुआ रूप है। मानव की जो ओरिजिनल या वास्तविक स्वभाव है, जो उसका असली स्वभाव है, शुरू का सात्विक स्वभाव है, वो है दया, क्षमा, नम्रता, ह्यूमिलिटी। लेकिन वो जब दया ख़त्म हो जाती है तो फिर व्यक्ति के अंदर अभिमान आता है। तो अभिमान किस चीज़ का आता है हम जानते हैं। व्यक्ति के पास कुछ धन ज़्यादा हो गया, कोई पोस्ट पोजीशन हो गई, उसको कोई कला आ गई, कोई विशेषता आ गई, पर उसका ही अभिमान व्यक्ति को हो जाता है। अभिमान नुकसान करता है। और अगर उसका वास्तविक गुण रूप देखा जाए, जो विकृत होकर अभिमान बना है, तो वह है नम्रता, ह्यूमिलिटी। अब नम्रता के व्यवहार वाला व्यक्ति अपने मन को भी शीतल बनाता है, दूसरे के मन को भी शीतल बनाता है। इसी प्रकार से अब लोभ मोह पर आ जाते हैं। उल्टे तरफ से चल रहे हैं। अभिमान के बाद मोह पर आ जाते हैं। अब मोह किस कारण से होता है हम सब जानते हैं। हम सब कहते भी हैं ये दुनिया एक जीवन एक यात्रा है, दुनिया एक सराय है, एक ना एक दिन तो सबको चले जाना है। तो जैसे यात्रा के अंदर यात्री इकट्ठे ट्रैवल करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, लेकिन उनका एक दूसरे से मोह नहीं होता। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में पेशेंट को नर्स देखती है। कई पेशेंट ठीक होकर चले जाते हैं, कई शरीर छोड़ देते हैं। नर्स का उनके मोह नहीं होता, वो अपना कर्तव्य करती है। ऐसा नहीं कि कोई मरीज़ शरीर छोड़ दे तो नर्स रो पड़ती है या डिस्चार्ज हो जाए तो लड्डू बांटती है, यानी साखीपन होकर के जीती है। ऐसे एक्टर भी होते हैं नाटक के, तो नाटक के एक्टर भी आपस में एक्टिंग करते हैं, लेकिन उनका आपस में मोह नहीं होता।
लेकिन जब मानव में मोह आ जाता है तो क्या होता है कि अन्याय करना शुरू कर देता है, खुद को भी दुख देता है, दूसरों को भी, क्योंकि आखिर एक दिन तो बिछोड़ा होना ही है। अब आप सोचिए, राजा दशरथ ने सुइसाइड क्यों कर ली? वनवास तो राम को हुआ था, लेकिन मोह के वश। इसी प्रकार से अब लोभ पर आते हैं। अब लोभ एक ऐसी बीमारी है, वो वास्तव में संतुष्टता मनुष्य का साथ असली स्वभाव है। संतुष्ट व्यक्ति ना किसी को का कुछ छीनना चाहता है, ना उससे कोई कुछ छीनता है। तो अगर दुनिया में सारे लोग संतुष्ट हों, जैसे सतयुग में देवी देवता थे तो उनका नाम ही देवी देवता था, हर एक देने वाला था, लेने वाला कोई था ही नहीं। जैसे सागर में अथाह जल होता है, तो संतुष्टता एक ऐसा गुण है, लेकिन जब उसका रूप लोभ का हो जाता है तो व्यक्ति की बुद्धि मारी जाती है। मान लीजिए आज के ज़माने में आप किसी व्यक्ति को कहें कि तेरा शरीर का वज़न 4 गुना कर दें, तो कभी नहीं मानेगा, क्योंकि आजकल सब लोग वेट कॉन्शियस हो गए हैं कि वज़न बढ़ने से बहुत सारे रोग होते हैं, और हल्का फुल्का रहने से व्यक्ति एक्टिव रहता है। व्यक्ति ये समझता है वो अपना वज़न बढ़ाना नहीं चाहेगा 4 गुना, लेकिन अगर उसको कहें कि तेरा धन 4 गुना कर दिया जाए तो फ़ौरन मान जाएगा। यद्यपि ये धन भी एक वज़न है। जीवन इस प्रकार से बना हुआ है, इसमें हर चीज़ पर्याप्त मात्रा में चाहिए। जैसे आप भोजन बनाते हैं, हर चीज़ पर्याप्त मात्रा में चाहिए, नमक ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, चीज़ का सेकना भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार हमारे शरीर में कई प्रकार के धातुएं हैं, कई प्रकार के केमिकल्स हैं, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, सोडियम है, लेकिन उनकी मात्रा है। अगर उससे ज़्यादा मात्रा में कोई उनको ले लेता है, चीनी है, तो उसको निकालने में भी शक्ति लगानी पड़ती है और बीमारी का कारण बन जाता है। तो ज़्यादा लोभ के कारण व्यक्ति खाम खा का अपने आप को मानसिक तौर पे रोगी करता है। वो उतना ही जीवन में जितना उसको भोगना होता है उतना ही वो भोग सकता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा रॉन्ग तरीके से धन इकट्ठा भी करता है तो बीमारी में, मुकदमेबाजी में लग जाता है। तो व्यक्ति को सोचना चाहिए कि संतुष्टता सबसे बड़ा धन है, और लोभ से हम समाज में तोड़ फोड़ पैदा करते हैं। अब इसी प्रकार से क्रोध आ जाता है। अब क्रोध के लिए तो आप जानते ही हैं कि वास्तव में कोई व्यक्ति कितना भी क्रोधी हो, लेकिन वो 24 घंटे क्रोधी नहीं रह सकता। इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति का असली गुण क्रोध नहीं है, असली गुण क्षमा है। क्रोध तब आता है जब व्यक्ति की कोई इच्छा पूर्ति नहीं होती या कोई गलती कर देता है। अगर व्यक्ति क्रोध को फ़ौरन क्षमा से बदल दे तो उसका क्रोध ख़त्म हो जाएगा। दया कर दे, माफ़ कर दे, जैसे कहा जाता है फॉरगिव एंड फॉरगेट, कि जो ही आप क्षमा करेंगे तो आपके ऊपर उसका प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। इसलिए क्रोध से तो हम जानते हैं, कहा जाता है क्रोध से घड़े भी सूख जाते हैं, पानी के घड़े भी सूख जाते हैं। तो क्रोध विकार जो है उसको क्षमा में बदल दें, जो ओरिजिनल मनुष्य का स्वभाव है, क्षमा करना, दया करना, करुणा करना, तो उसका बिगड़ा हुआ रूप है। और आज क्रोध ने ऐसा भयानक रूप ले लिया है कि लोग ज़रा ज़रा सी बात पे झगड़ते हैं, एक दूसरे का खून कर देते हैं। और अब तो वैश्विक स्तर पर क्रोध ने ऐसा रूप ले लिया है कि मानवता अपने मानव जाति को ही नष्ट करने के लिए क्रोध के वश परमाणु शस्त्र बना रही है। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था। कोई भी योनि जो है उसके प्राणी ऐसी आविष्कार करें कि वो दूसरे का बुरा करने के लिए अपना भला भी न देखें। ये परमाणु शस्त्र जब चलेंगे तो आप देख सकते हैं क्या होगा। इसलिए दया, क्षमा भाव को रखना चाहिए
अब आती है काम विकार की बात। तो काम विकार का तो आजकल इतना बोलबाला है, इतना काम विकार का राक्षसी रूप ले लिया है काम विकार ने, कि हम जानते हैं कि सारी ही महिलाएं भयभीत हैं। काम विकार का ये भयंकर रूप ऐसा धारण हो गया है कि नारी जाति में छोटी छोटी कन्याओं के साथ बलात्कार हो रहा है, और उसके बाद बूढ़ी ग्रैंड मदर्स तक के साथ बलात्कार हो रहा है, और उसके बाद एक एक नारी के साथ अनेक व्यक्ति बलात्कार कर रहे हैं, और जिसको कहा जाता है चरित्रहीनता अपनी चरम सीमा पर है। तो कहा जाता है इफ़ करेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो जिस व्यक्ति में काम विकार की वृत्ति होगी उसमें क्रोध भी होगा, उसमें बाकी विकार भी होंगे। तो कहाँ संपूर्ण निर्विकारी देवता थे, सर्वगुण संपन्न देवता थे, और कहाँ आज सर्व अवगुण संपन्न आसुरी वृत्ति वाले मनुष्य हो गए हैं। इसलिए ये सारी की सारी जो कुछ हम समाज में देख रहे हैं, जीवन के अंदर हर प्रकार की कमियां हैं, हर प्रकार के दुख हैं, अशांति है, उसका मूल कारण विकार हैं। और विकारों को छोड़ने से अगर हम उसके बजाय असली दैवी गुण धारण करेंगे, काम वासना की बजाय हम रूहानी दृष्टि रखेंगे कि वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, शरीर को नहीं देखेंगे तो काम विकार नहीं आएगा। क्रोध की जगह अगर हम क्षमा भाव रखते हैं, दया भाव रखते हैं, लोभ की जगह अगर हम संतुष्टता को अपनाते हैं, मोह की जगह हम अगर अपने आप को मेहमान समझते हैं, जीवन को एक यात्रा समझते हैं, और अहंकार की जगह अगर हम नम्रता को अपनाते हैं अपने जीवन में, तो हमारा जीवन इस दुनिया में भी सुख शांति में हो जाएगा। और सामूहिक तौर पर अगर हम मानव इसको अपनाते हैं तो यही दुनिया जो आज नरक तुल्य बन गई है, दुख धाम बन गई है, वो पुनः सुख की दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। ओम शांति।